गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो हमने जब सीडीपी की फ़र्स्ट क्लास की थी तो उसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि जो साइकोलॉजी है वह क्या है, किस भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था। ठीक है। और पहली क्लास में ही हमने एक क्वेश्चंस किया हुआ था कि मनोविज्ञान से जो है उसके कितने संप्रदाय हैं। तो आज हम मनोविज्ञान के उन 8 संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से संप्रदाय हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं और कब दिए गए हैं। ठीक है। और इन 8 संप्रदायों से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन से। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, चलो। तो क्या पूछा है? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? क्या पूछा है कि जो संरचनावाद का जो संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? तो बताओ कौन थे? विलियम वोंट। कौन थे? विलियम वोंट। ठीक है। कौन थे? संरचनावाद का जो प्रवर्तक था वह कौन था? विलियम वोंट। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो संप्रदाय आया हुआ था संरचनावाद का, वह कब आया हुआ था? तो वह कब आया था? तो वह आया था 1892 में। कब आया था? 1892 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकार्यवाद का जनक जो था वह कौन है? क्या पूछा गया है कि प्रकार्यवाद का जो जनक है वह कौन है? तो कौन है प्रक्रियावाद का जो जनक है वह कौन है? वह है विलियम जेम्स। कौन है? इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। याद रखना है। कैसे याद करोगे? संरचनावाद का प्रवर्तक जो था वह कौन था? तो संरचनावाद का जो प्रवर्तक था वह था विलियम वुंट। और संरचनावाद वाला जो संप्रदाय आया था वह 1892 में आया हुआ था, जबकि प्रक्रियावाद का जो आया हुआ था वह 1895 में आया था। कब आया था? वह 1895 में आया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? देखो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं। तो व्यवहारवाद का जनक से जो था वह कौन है? बताओ, कमेंट करो कि व्यवहारवाद का जनक जो है वह कौन है। तो कौन था वह? वाटसन। कौन था व्यवहारवाद का जनक? वाटसन। अब देखो ये संप्रदाय जो था वह कब आया हुआ था? तो ये जो आया था वह आया था 1913 में। कब आया था? 1913 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि समग्रवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि समग्रवाद जो है उसके जो प्रवर्तक है वह कौन है? और समग्रवाद जो था ना, इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वह जो नाम है वह है गैस्टोलवाद। क्या है वह? गैस्टोलवाद। गैस्टोलवादी या फिर समग्रवाद के प्रवर्तक से जो था वह कौन है? ये दोनों एक ही शब्द है। क्या है? ये दोनों जो है वह एक ही शब्द है। क्या है इसका दूसरा शब्द? क्या पूछा गया है? वह गैस्टोलवाद। ठीक है, याद रखना ये दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है। तो इसके जो प्रवर्तक है वह कौन थे? वह मैक्स वर्तिमर। क्या है? मैक्स वर्तिमर। क्या है? मैक्स वर्तिमर। अब ये संप्रदाय कब आया था? तो ये 1912 में आया था। कब आया था?
1912 में आया था। कब आया था? 1912 में आया था। ठीक है, हर एक को साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक जो था न वह कौन है? क्या पूछा गया है कि मनोविश्लेषणवाद का जो प्रवर्तक है वह कौन है? तो कौन है वह? ये तो सबको पता ही होगा कौन है वह, बताओ कौन है? सिगमंड, कौन है? सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। यहाँ देखो अच्छे से लिखा हुआ है सिगमंड फ्राइड। और ये संप्रदाय जो था न वह कब आया हुआ था? ये आया था 1900 में। कब आया था? 1900 में। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस, यानी कि 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानवतावाद के प्रवर्तक से जो था वह कौन है? क्या पूछा गया कि मानवतावाद के जो प्रवर्तक है वह कौन है? अब देखो फर्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था कि मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले जो हैं वह कौन कौन से प्रवर्तक हैं, कौन कौन से हैं? तो बताओ किस किस को याद है ये क्वेश्चन? क्योंकि मानवतावाद से रिलेटेड क्वेश्चन हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं कि मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो बताओ उन्हीं में से एक इसका आंसर है। बताइए मानवतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है वह है? अब्राहिम मैस्लो। क्या है? अब्राहिम मैस्लो। अब बताइए और कौन कौन थे मानवतावादी से संबंधित? रोजर्स था, कोम्बस था, अब्राहम मैस्लो था और क्लार्क मुस्तकास था। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद या फिर प्रक्रियावाद या कार्शीयवाद के प्रवर्तक जो था वह कौन कौन है? क्योंकि इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब एग्ज़ाम में वो कोई भी नाम देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों नाम इसके याद करने हैं। कौन कौन से हैं? प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर प्रक्रियावाद का प्रवर्तक कौन है, या फिर कार्शीयवाद के प्रवर्तक जो था वह कौन है? तो बताइए कौन है? तो वह है विलियम मैकडोगल। क्या है? विलियम, क्या है? विलियम मैकडोगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वह तो सब बच्चों को आता ही होगा। क्या है? संज्ञानवाद या फिर निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन है? अब बताओ संज्ञानवाद का प्रवर्तक से जो था वह किसको कहा गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए किसको कहा गया है? तो संज्ञानवाद या निर्मितवाद का जो प्रवर्तक है वह कौन है? बताओ। जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। इसके भी 2 नाम है। संज्ञानवाद तो सबको याद होगा, मुझे पता है, लेकिन दूसरा क्या याद करना है? निर्मितवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहचर्यावाद के प्रवर्तक से जो था वह कौन है? क्या पूछा गया है? सहचर्यावाद का प्रवर्तक से जो था वह कौन है? बताइए कौन है? जॉन लॉक। क्या है? जॉन लॉक। अब बताओ आज की क्लास में हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं?
9 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इन 9 क्वेश्चन से आगे और भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इनको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ईमेल जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखो, पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में भी आया हुआ था कि डी एनीमिया किसकी पुस्तक थी, किसकी थी, अरस्तु की। और इसमें क्या पूछा है कि ईमेल जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो ईमेल पुस्तक जो था वह रूसो ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, रूसो ने लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है कि आगमन विधि का जो जनक है वह कौन है। तो बताइए, आगमन विधि का जो जनक है वह कौन है, कौन है आगमन विधि का जनक, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। और अरस्तु से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, डी एनीमिया किसकी पुस्तक है, अरस्तु की ही है। और आगमन विधि का जनक कौन है, वह भी अरस्तु ही है। क्या है वह, अरस्तु ही है। और आगमन विधि जो होती है वह क्या होती है, एक तो जो है वह छात्र केंद्रित होती है। क्या होती है वह, छात्र केंद्रित जो था वह होती है। और यह कैसी होती है, वह उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि होती है। ज्ञान से अज्ञान की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। इस आगमन विधि में जो होता है ना, वह करके सीखने पर बल दिया जाता है। किस पर, करके, यानी कि बच्चा स्वयं करके कुछ सीखता है। तो आगमन विधि जो होती है वह एग्जाम्पल टू व्याख्या की तरफ जो था वह चलती है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्लेषण विधि का जनक जो था वह कौन है, किसका पूछा गया है, विश्लेषण विधि जो है उसका जो जनक है ना वह कौन है। तो बताइए कौन है, विश्लेषण विधि का जो जनक है वह कौन है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विश्लेषण विधि होती क्या है। तो विश्लेषण विधि क्या होती है कि जब हम विश्लेषण विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि इसका बच्चा इसमें जो था वह एक्टिव बना रहता है। क्या होता है, इसमें बच्चा एक्टिव बना रहता है। क्योंकि कोई चीज़ जितनी बड़ी हो जाती है कि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते। जब उस चीज़ को छोटा छोटा करके इनके टुकड़ों में बांट कर बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से कर लेता है। तो बताइए विश्लेषण विधि का जो जनक है वह कौन है। तो कौन है विश्लेषण विधि का जनक, हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चल गया ना पता विश्लेषण विधि क्या होती है और इसका जो जनक है वह हेनरी आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि है ना वह होती क्या है। तो जो प्रोजेक्ट जो विधि होती है वह क्या होती है, इसमें हम बच्चों को किसी भी टॉपिक पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बोलते हैं। और बच्चा इसमें जो होता है ना वह, यदि उनको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, यही लगा लो कि यदि हमने उसको एक टॉपिक कोई भी एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पर आप लोगों को काम करना है, तो वह उस टॉपिक पर काम करेगा। पहले तो उसको देखेगा कि कौन सा टॉपिक दिया है, उससे रिलेटेड चीज़ों को खोजेगा कि इसमें क्या होता, क्या इसमें नहीं होता। इस तरह से प्रोजेक्ट विधि जो होती है ना, इसमें बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है ना वह किस पर बल देती है, वह सामाजिकरण पर बल देती है। किस पर देती है, सामाजिकरण पर बल देती है। तो प्रोजेक्ट विधि का जो जनक है वह कौन है, वह किल पैट्रिक है। कौन है, किल पैट्रिक है। तो कौन है प्रोजेक्ट विधि का जनक, किल पैट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध मनोविज्ञान का जनक जो था वह कौन है। क्या पूछा कि अपराध मनोविज्ञान जो है उसका जो जनक है वह कौन है। तो अपराध मनोविज्ञान का जो जनक है वह कौन है, बताइए।
कौन है सीजर लैम्ब्रोसोस? कौन है सीजर लैम्ब्रोसॉन? कौन है सीजर लैम्ब्रोसॉन? क्या पूछा गया कि बाल मनोविज्ञान का जनक, तो कौन है सीजर लैम्ब्रोसोस। और इसकी खोज जो था वह कब की गई थी, तो वह जो की गई थी वह 1883 में। कब की गई थी? 1883 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्टरपंथी व्यवहारवादी किसको कहा गया है? कट्टरपंथी व्यवहारवादी किसको कहा गया है? किस मनोवैज्ञानिक को कहा गया है? कि ये चीज़ पूछी गई इसमें कि कट्टरपंथी व्यवहारवादी किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है? वह स्किनर को कहा गया। किसको? स्किनर को। किसको कहा गया? वह स्किनर को कहा गया है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस किए हुए हैं और इन 15 क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, ओके।